मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को एक लेटर लिखा गया है। वो एक स्पोर्ट्समैन है लेकिन एक इंसान भी है, और अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है, मतलब किसी को इससे क्या एलर्जी हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद तो पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के पीछे ही पड़ चुके हैं। उन्होंने आईसीसी को मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक कंप्लेन भी कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को स्टेडियम में नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए। इसके अलावा भारतीय हिंदू इंतहा पसंद इस मुसलमान खिलाड़ी के बारे में मजीद क्या कहते हैं और भारतीय सहाफी ने उनको किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है, आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं। पाकिस्तान से आए तमाम क्रिकेटर्स की जबरदस्त मेहमान नवाजी भारत में देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द विवाद भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब इस मामले को लेकर एक और खबर आई है जो ज्यादा बड़ी हो जाती है, और खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को एक लेटर लिखा गया है एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से। विनीत जिंदल वही शख्स हैं जिन्होंने जैनब अब्बास को लेकर एक लेटर किया था और दिल्ली पुलिस से उन्हें अरेस्ट करने की मांग की थी, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप उन पर 9 साल पुराने ट्वीट को लेकर था। विनीत जिंदल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खेल की भावना को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रिजवान को क्रीज पर नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए, और नमाज वाले बात को लेकर यह मामला गया है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को नमाज पढ़ते देखा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने इजराइल और हमास की लड़ाई का जिक्र कर दिया, इस मामले को बड़ा कर दिया। रिजवान क्रिकेट में पॉलिटिक्स को शामिल कर रहे हैं। रिजवान अपने और अपने खुदा के बीच के रिश्ते को अपने तक न रखकर सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि दुनिया में और भी बहुत सारे मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, और ये रिजवान और उनके खुदा का मामला नहीं है। ये खेल के मैदान, खेल की भावना को ध्यान में रखते हुए इसको ऐसा करना गलत है। ये उनका एडवोकेट विनीत जिंदल जो है उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा है, और इसकी कॉपी जो है वो बीसीसीआई में एथिक्स कमेटी, बीसीसीआई को, पाकिस्तान में पीसीबी को भेजी गई है कि ऐसा करने से वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। अब इंडिया में इसको लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई है। एक वर्ग कह रहा है कि भैया आप देश की जनभावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, देश के सम्मान के लिए आप लड़ रहे हैं, आप जैसे अधिवक्ता को सलाम विनीत जिंदल को। दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी जो है ये केवल लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहा है, वो एक स्पोर्ट्समैन है लेकिन एक इंसान भी है, और अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है, मतलब किसी को इससे क्या एलर्जी हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। ये सिर्फ एक लाइमलाइट करने का तरीका है, ये कोई सेंस नहीं बनाता इस बात का। उनकी अपनी प्रैक्टिस है, उनका अपना हिसाब किताब है, वो किसी आतंकवादी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए कर रहे हैं, और इस तरह के माइंडसेट से हम कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए। किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हमें दाखिल या झांकने का हक नहीं होना चाहिए। ये रिजवान के समर्थन में इंडिया में लोग कह रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान को लेकर विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिजवान जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खिलाफ खेलने के बाद जा रहे थे तो उनके पीछे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगने लगे, और जबरदस्त तरीके से नारे लगाए गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर 2 तरह के ट्रेंड चलने लगे। एक वर्ग ने चलाया सॉरी पाकिस्तान, जिसमें कई लोगों ने कहा कि हम इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं कि आप हमारे देश में आए, आपको बू किया जा रहा था, आपको चिढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और ये सही नहीं था मेहमान नवाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जिसने थैंक यू अहमदाबाद ट्रेंड करवाया, उन्होंने कहा कि जी बढ़िया हुआ, जैसे को, और यह मामला काफी ज्यादा विवादास्पद होता जा रहा था।